गुरुदेव, आज बात हो रही है शापित कुंडली की। तो कुंडली का शापित होना क्या जन्म से ही तय हो जाता है या हमारे बुरे कर्म उसको शापित कर देते हैं? बेटा, हम लोग जब भी पैदा होते हैं उस वक्त जिस ग्रह नक्षत्रों के अंदर हम पैदा हो गए, जो हमारा लगन डिसाइड हो गया, और लगन डिसाइड होकर के ग्रह हमारी जन्म कुंडली के अंदर जो से भी जितनी मर्जी डिग्री के ऊपर बैठ गए, अब ये हमारा फिक्स जीवन हो गया। और इसके अंदर अगर लिखा आ गया कि हम राज करेंगे तो हम राज भोगते हैं। अगर इसके अंदर लिखा आ गया कि हम बहुत नाम कमाएंगे और सारी दुनिया जानेगी, तो बेटा बहुत नाम कमाओगे। और अगर ये लिखा आ गया ना कि कुंडली अंधी है, कामकाज नहीं होगा और कुंडली शापित है, तो बेटा हम अगर इसका उपाय नहीं करेंगे तो जितनी मर्जी कोशिश करें, इसको पास से बचना नामुमकिन सा होता है। इसीलिए बेटा इस चीज़ के मेरे को ख़ास तौर पे उपाय बताने में मैंने कोई कंजूसी नहीं करी। ये उपाय होंगे तो ही ये अच्छा होगा। और ये बात सत्य है बेटा कि इसका मैंने तरीका भी बताया था कि पहले ठीक है, तब डॉक्टर नहीं थे, इतनी एडवांस साइंस नहीं थी। आजकल तो हर दूसरा बच्चा बेटा सिजेरियन होता है, ठीक है। अच्छा यही है कि जब भी डिलीवरी होनी हो किसी की भी, तो वो किसी एक अच्छे पंडित जी के पास जाकर के ये ज़रूर पूछे कि कौन से दिन का कौन सा अच्छा वक्त है और कौन सी उसकी डिलीवरी का समय, उसके आसपास का अच्छा वक्त लेकर के अपने डॉक्टर को बता करके बेटा अगर उस समय के अंदर बच्चा ले ले तो कम से कम ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी मुसीबतों से बचाव किया जा सकता है। ये शापित कुंडली ना आए, ये तो अब आप ही के हाथ में है बेटा, आप इसको कर सकते हो। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर हमें लिख भेजिए gurumantra@itvnetwork.com पर। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। गुरु जी से चर्चा हम यूं ही जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं वैभव। बहुत बहुत स्वागत है वैभव जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी, मेरा नाम वैभव सिंह है। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 है और मेरा जन्म का समय 3:12 है। जी वैभव जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैं गाड़ी लेने के बारे में आपसे एक राय मशवरा करना चाहता हूँ कि मैं गाड़ी लूँ तो मैं कब लूँ, या मैं क्योंकि कब मेरे को सूटेबल हो, किस दिन मैं लूँ गाड़ी लूँ। वैभव, तुम्हारी कुंडली के अंदर तुम्हारे शनि और बुध दोनों ही खराब अवस्था में बेटा तुम्हारे अंदर उतावलापन देंगे, और जो तुमने विद्या ग्रहण की है, जो कुछ सीखा, उसके अकॉर्डिंग जो लाभ आना चाहिए उसमें थोड़ी सी ये कमी बना करके रखेंगे। और साथ ही बेटा ये तुम्हें डिप्रेशन की स्थिति भी दे सकते हैं। तुमने पूछा तो गाड़ी का सवाल है, तो यहाँ पर हाँ करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन बेटा मैं तुम्हें एक एडवाइस ज़रूर करूँगा कि अगर हो सके तो पहले जो मैं उपाय दे रहा हूँ ये ज़रूर कर लेना। और अगर हो सके तो बेटा अक्टूबर 2017 तक भूल के भी गाड़ी लेने की कोशिश मत करना, वरना ये तकलीफ के दौर कोई बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ये चाहती है कि इस वक्त में वाहन के साथ तुम्हारी कोई दुर्घटना के हालात पैदा हो और उसके चलते हुए आगे चल कर के तुम्हारा स्वभाव टोटली तब्दील हो जाए और तुम दुनिया के साथ मिलने गिलने में, घुलने मिलने में परहेज करने लगो। तो बेटा इस चीज़ से बचाव करना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए उपाय बेटा, इसके लिए 27 दिन लगातार मंदिर के अंदर बेटा आम का पौधा लगाना तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है। साल में एक बार कांच के मर्तबान के अंदर गुड़ भर करके उसके ऊपर कांच का ही ढक्कन रख के बेटा वीरान ज़मीन के अंदर दबाना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही हर शनिवार को लोहे के पात्र के अंदर सरसों का तेल भर के उसमें मुंह देख करके आके का जो आंकड़े का पौधा होता है बेटा उसके ऊपर डालना है, और 7वें शनिवार को वही कटोरा तेल डालने के बाद उस आंकड़े के पेड़ की जड़ के अंदर दबा दो। बेटा ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तुमने नहीं किया तो ये तुम्हारे पास से ही जिद और उतावलापन करवा करके बेटा तुम्हारा ही हाल खराब करेगा और तुम्हारे लाभ को बिगाड़ के रख देगा। और इसीलिए इन उपायों के बाद तुम्हारे लिए सब अच्छे हालात पैदा होंगे। दाता सुखी रखे, खुशियाँ देता।
अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं, हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और मेल में आप ये ज़रूर लिखिएगा कि आप हमसे लाइव बात करना चाहते हैं, लाइव कॉलर बनना चाहते हैं। टीवी पर दिख रहे नंबरों पर आप हमें कॉल कीजिए। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो अभी संपर्क करे वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अस्मित हैं शामली से। जी, आप अपना जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। गुरुजी, मेरा जन्म है 23 अप्रैल 1990, शामली। समय है 3 बजे दोपहर। जी, मुझे अपने कैरियर और भविष्य के बारे में पूछना है। बेटा, हाँ जी। तुम्हारे को गुस्सा कितना आता है और इरिटेट कितने रहते हो, और तुम्हारे अपने पिता के साथ विचार कितने के मिलते हैं? विचार मिलते हैं जी खूब। और तुम इरिटेट कितने रहते हो? इरिटेट मतलब रहता हूँ, इतना नहीं रहता हूँ गुरुजी। अच्छा, तुम्हारे मामा कितने हैं, उनका क्या हाल है? 2 मामा हैं, ठीक है अभी तो गुरुजी। अच्छा, उनको फाइनेंशियली या गृहस्थी से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अभी तो है नहीं गुरुजी। ठीक है बेटा। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर मंगल छठे घर के बैठे हुए ये नौकरी के लिए या प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन शनि और राहु का मेल एक ऐसा बैठा हुआ ना बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई देता है, पिता के साथ विचारों को नहीं मिलने देता, गुस्सा इरिटेशन ये बढ़ाता है, और मकान बनने के बाद खास तौर पे अपने दिमाग को जाम करके भड़काने का काम करता है। ठीक है। और इस योग के अंदर अगर तुम बेटा किसी तरह का कोई प्रोफेशनल काम, सुंदरता से संबंधित या कैमरों से संबंधित, जो ये फिल्म उद्योग के कैमरे वगैरह होते हैं, डायरेक्शन से संबंधित या राइटिंग से संबंधित, ऐसे किसी कामों में जाते हो, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। समझे? दिखावे वाले बिजनेस जिसके अंदर की दुनिया को बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है और कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऐसे किसी भी कामों के अंदर जाते हो तो बेटा तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है। अगर इसे जनरली पढ़ाई करके अगर तुम जनरल किसी नौकरी के लिए कहते हो, वो उसके अंदर स्टेबल नहीं होने देता और धंधे के अंदर भी बार बार खराबी के हालात देता है। समझे? और पत्नी और पुत्र के सुखों के लिए कमजोरी देता है। ठीक है। और खास तौर पे अगर तुम्हें पेट के अंदर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहनी शुरू हो गई, तब ये प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसे अवस्था में बेटा सबसे पहले जो तुम्हें उपाय करना चाहिए, 43 दिन 8 साबुत बादाम मंदिर में ले जाकर के रखने चाहिए और प्रणाम करके 4 वापस ला करके घर में लाकर लोहे के डिब्बे के अंदर उसे बंद करते चले जाओ। और जब 43 दिन कंप्लीट हो जाए, डिब्बा ये बंद करके ऐसे ही रखना और 1 साल के उपरांत उनको जल प्रवाह कर देना। फिर दूसरा उपाय, तुम्हें हर 6 महीने के बाद में 6 दिन लगातार 6 कन्याओं को दूध और मिश्री देना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। और जब भी मौका मिले, गाजर, मूली, शलगम पत्तों सहित लेकर के किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे के अंदर देते जाना, तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से खोलेगा और हर तरह से उसके बाद अच्छे ला देगा। लेकिन जो मैंने काम कहे हैं बेटा, अगर इनमें जाओगे तो जिंदगी में सदा सुख पाओगे। अगर जनरल काम धंधे करोगे और थोड़ी देर में बेटा नजर आएगा कि कामयाबी के लिए तुम्हें तरसना पड़ेगा। खुश है दाता।